नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, आज जो हम लोग का ऐसे का जो काफिला चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 8 है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अब आप लोग चीज़ों को डिकोड करना भी स्टार्ट कर चुके होंगे और अब चीज़ें आसान लग रही होंगी। अभी तक हम लोगों ने जितना ऐसे लिया वो सारा ऐसे फिलोसफिकल ऐसे था, और अभी फिलोसफिकल ऐसे पर एक बार आपने जो अमूर्त ऐसे जिसको हिंदी में कहते हैं, द मोमेंट यू गेट अ ग्रास्प ओवर द फिलोसफिकल ऐसे, ट्रस्ट मी द एब्स्ट्रैक्ट ऐसे विल बी अ केक वॉक फॉर यू। धीरे धीरे चीज़ों को आप ग्रास्प करते चलेंगे और आपको मॉडल आंसर लगातार मिल रहा होगा। इसका भी आपको मॉडल आंसर जो है मिल जाएगा, जिस तरह से हम लोग मॉडल आंसर को फॉलो कर रहे हैं। पहली बात यह है कि ये किस सेक्शन में फॉलो करेगा, जो अपना बीपीएससी का सेक्शन है जिसको आप कहते हैं सेक्शन सी। उसमें क्या होता है, अमूर्त ऐसे होता है, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे होता है, और वो जो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे होता है वह प्रोवर्ब पर बेस्ड होता है, वो लोकोक्ति पर बेस्ड होता है। कौन सा प्रोवर्ब होता है? जो बिहार में आम बोलचाल की जो भावना होती है, जो आम बोलचाल की जीवन होती है, उस पर बेस्ड होता है। तो ये प्रोवर्ब जो है, घर का भेदी लंका ढाए, अगर आप जानते हो तो आपके घर में इस्तेमाल होता होगा, मम्मी इस्तेमाल करती होंगी, पापा इस्तेमाल करते होंगे, और तो और आप भी इस्तेमाल करते होंगे। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या लार्जर ऑब्जेक्टिव है, क्या लार्जर मीनिंग है, वी विल डिकोड दिस। अब देखो, जैसे हम लोग हमेशा करते आए हैं वही करेंगे। आपका काम यह है कि आप वीडियो को देखेंगे। आप इंट्रो वाला सेगमेंट है अपना, बॉडी वाला सेगमेंट है, और कंक्लूजन वाला सेगमेंट है। जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं, इंट्रो वाले पॉइंट पर हम लोग अभी नहीं सोचेंगे, बॉडी वाले पॉइंट पर हम लोग पॉइंट कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, और पॉइंट कलेक्ट करते हुए डायमेंशंस खोलते रहेंगे और बाद में कंक्लूड कर देंगे। आज हमने डिसाइड किया है कि आज हम आपके सामने इंट्रोडक्शन लिखेंगे ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, हम लोग क्या करते हैं, पहला अपना फॉर्मूला क्या है बताओ। अपना फॉर्मूला ये है कि कोई भी टॉपिक आए, अपना फॉर्मूला W⁵ है। W⁵ का जो मतलब है वो आपको पता है। हम पहला जो इस्तेमाल करेंगे वो वाट इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो हम इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हुम इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे देखो, घर का भेदी लंका ढाए, जैसे ये टॉपिक मेरे जहन में आ रहा है, हमको ये पता है, कॉमन सेंस भी ये कहता है कि ये जो टॉपिक का जेनेसिस कहां पे हुआ है, द जेनेसिस ऑफ दिस टॉपिक इज इन द रामायण। क्या रामायण में इसका जेनेसिस है? रामायण में इसकी जेनेसिस ये है कि एक तरफ भगवान राम है जो कि धर्म के प्रतीक हैं, दूसरे तरफ रावण है जो अधर्म का प्रतीक है, जो वासना से ग्रसित है। जब वासना से ग्रसित है तो यह बताओ कि राम क्या रावण को हरा सकते थे? इतना आसान नहीं था रावण को हराना। इसलिए रावण को हराना आसान नहीं है, इसलिए उसको हराना जटिल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कुल में कौन श्रेष्ठ है, कुल में राम श्रेष्ठ है कि रावण श्रेष्ठ है? कुल में रावण श्रेष्ठ है, वह ब्राह्मण है, महापंडित है, भगवान राम क्षत्रिय हैं। धन में कौन श्रेष्ठ है? धन में भी रावण श्रेष्ठ है, सोने की लंका है, भगवान राम क्या हैं, वह तो वनवासी हो चुके हैं। भगवान का भक्त कौन है? भगवान का बड़ा भक्त रावण है, राम से बड़ा भक्त है। एक लाइन है कि मुझसा जोधा मुझसा पंडित और न कोई दूजा है, मुझसा जोधा मुझसा पंडित और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अपना एक बार गर्दन काटता था, भगवान शंकर को चढ़ाता था, भगवान शंकर वरदान देते थे, इसलिए रावण दशानन है। पर रावण इसलिए नहीं हारा क्योंकि अपने पुरुषार्थ में कमजोर था, हर चीज में भगवान राम से श्रेष्ठ है। कुछ लोगों का मानना है कि रावण इसलिए हारा क्योंकि रावण की जो कमियां थीं उसके भाई विभीषण को पता था, और विभीषण साइड हो जाता है भगवान राम के साथ और कहता है कि अगर रावण को मारना है तो गर्दन पे मारते रह जाओगे, कभी नहीं मर सकता है। उसकी जो कमी है उसके नाभि में है, नेवल एरिया उसका वीक है, वहां पर हिट करो तब वो मरेगा। और इस तरह से भगवान राम विभीषण के बदौलत, विभीषण की मदद से रावण की हत्या करते हैं। तो यहीं से निकलता है कि घर का भेदी लंका ढाए, इसका मतलब कि अगर विभीषण नहीं गया होता, भगवान राम के साथ साइड नहीं किया होता, तो रावण की हत्या नहीं हुई होती। दोस्तों, यहां से एक चीज तो निकल के आ रहा है कि जो भी इस चीज को, जो भी इस प्रोवर्ब का इस्तेमाल करता है, वह किस सेंस में इस्तेमाल करता है? वह गद्दार के सेंस में इस्तेमाल करता है, वह ट्रेटर के सेंस में इस्तेमाल करता है। पर अगर आपने
इस पूरे डिस्कशन को, इस पूरे एसे को ट्रेटर के इर्द गिर्द रखा, यकीन मानिए आपका आंसर जो है यूनिडायमेंशनल हो जाएगा। और जैसे आपका डायमेंशन यूनिडायमेंशनल होता है, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया है कि आपको 95 नंबर मिल जाएगा। इतना कम नंबर मिल जाएगा कि जिसका आपने अनुमान भी नहीं किया होगा। आंसर हैज टू बी द मल्टी डायमेंशनल, उसका हम लोग आज तोड़ेंगे, है ना, कि कैसे उसको मल्टी डायमेंशनल बनाना है। पर इसका मतलब ट्रेटर है, आम बोलचाल की भाषा में ट्रेटर है, पर जो एक डिप्टी कलेक्टर आंसर लिख रहा है इसके और डायमेंशंस को ब्रॉड करेगा। कैसे ब्रॉड करेगा? हमने क्या किया, अपना पहला फॉर्मूला लगाया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घर का भेदी लंका ढाए। लेट मी राइट इट फॉर यू कि व्हाट इज इट्स मीनिंग। अनटिल और अनलेस द इंटरनल डिफेक्टर ज्वाइंस और कोल्यूड्स, उसी चीज को हम भाषा दे रहे हैं, joins or colludes the enemy, then downfall is instigated। इसका यही तो मतलब हुआ, then downfall is instigated। यही तो इसका मतलब हुआ कि जब आपका अंदर का कोई घर का आदमी, अब देखो इसका हमने क्या लगाया, यहां पर पहला फॉर्मूला लगाया वाट। अब हमारा दूसरा फॉर्मूला W⁵ में क्या है, देखो इस टॉपिक को आत्मसात करना है। व्हाट, दूसरा है हु, कौन हो सकता है, ज्वाइंट इंटरनल डिफेक्टर, सॉरी इंटरनल, हु कैन बी द इंटरनल डिफेक्टर, हु कैन बी द इंटरनल डिफेक्टर, द इंटरनल डिफेक्टर कैन बी योर फैमिली मेंबर, यस और नो। इंटरनल डिफेक्टर कैन बी योर टीममेट, अगर कोई आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो कौन डिफेक्ट कर सकता है, कोई टीममेट डिफेक्ट कर सकता है, गद्दारी कर सकता है। इंटरनल डिफेक्टर कैन बी योर वाइफ, कैन बी योर गर्लफ्रेंड, कैन बी योर फ्रेंड। हमने क्या लगाया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घर का भेदी लंका ढाए, इन द ब्रॉडर सेंस इट इज कमिंग एट द अनटिल और अनलेस द इंटरनल डिफेक्टर ज्वाइंस और कोल्यूड्स द एनिमी अदर ग्रुप देन द डाउनफॉल इज इंस्टिगेटेड। मतलब मोटा मोटी हम गद्दार से लेकर स्टार्ट करें, बाकी देखेंगे कि क्या हो रहा है। हमारा अभी काम क्या हो रहा है, हम जो बॉडी लिखते हैं बॉडी के पॉइंट को कलेक्ट कर रहे हैं। इंट्रो और कंक्लूजन तो मेरे लिए चवन्नी भर का काम है, इंट्रो और कंक्लूजन तो हम लोग लिख देंगे लास्ट में, पहले हम पॉइंट को तो कलेक्ट कर ले। हमारा दो फॉर्मूला लगा, व्हाट इज द मीनिंग, फिर हमने क्या लगाया कि हु लगाया कि हु कैन बी द इंटरनल डिफेक्टर, इट कैन बी अ फैमिली, इट कैन बी अ टीममेट, इट कैन बी अ फ्रेंड। अब देखो मेरा यह कहना है कि दिस इंटरनल डिफेक्शन, जो ट्रेटर वाला मामला फंस रहा है कि फलाना ट्रेटर है उसके साथ कोल्यूड कर गया, कैन इट बी फॉर द पॉजिटिव वर्क। जैसे तुमको बताए हैं कि हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज का देखते हैं। अगर कोई गद्दारी कर रहा है, हम ये कह रहे हैं कि वो डिफेक्ट कर रहा है, गद्दारी कर रहा है, ट्रेटर है, तो कैन ट्रेटर बी फॉर द पॉजिटिव एस्पेक्ट, कैन ट्रेटर बी फॉर द नेगेटिव एस्पेक्ट। पर से नाम से गद्दारी का टोन नेगेटिव है, पर अगर तुम एक साइड लोगे तो हम बार बार कह रहे हैं कि यूनिडायमेंशनल ऐसे बना नंबर कम आ जाएगा। तुमको लगेगा कि हम कॉपी में यूरेका यूरेका करके आए हैं, पर यूरेका यूरेका नहीं रहेगा। अब ध्यान से देखो क्या पॉजिटिव, समझ रहे हो ना बात को। हमेशा पॉडकास्ट में रात में लेंगे तो डिस्कस फिर करेंगे। कोई भी चीज का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना है। हमारे जहन में ट्रेटर आया, ट्रेटर का समझ में आया कि मैक्सिमम इसका कोनोटेशन नेगेटिव है, पर एक चीज है कि क्या ट्रेटर पॉजिटिव भी हो सकता है क्या। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बोल रहे हैं, पॉजिटिव के केस में तुम ये बताओ कि जो विभीषण हुआ, विभीषण क्या किया, भगवान राम के साथ चला गया। भगवान राम के साथ विभीषण किसके लिए जाता है, संपदा के लिए जाता है, संपत्ति के लिए जाता है, मंत्री बनने के लिए जाता है, कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द धर्मा के लिए जाता है। तो अगर आप धर्मा के एस्टेब्लिशमेंट के लिए ट्रेटर हो रहे हैं, इनेमी के साथ कोल्यूड कर रहे हैं, आई थिंक दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। और तो और तुम ये बताओ, प्रेजेंट डे में अगर तुमको याद है तो 2018 में एक बहुत बड़ा नाम प्रचलित हुआ जिसका नाम है एडवर्ड स्नोडेन। अगर अखबार पढ़े होंगे तो अभी भी नाम है एडवर्ड स्नोडेन। एडवर्ड स्नोडेन ने क्या किया, एडवर्ड स्नोडेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, इसका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उस ग्रुप में काम करते थे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, जैसे हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के डोवाल साहब हैं। तो ये देखते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वाले ग्रुप में काम करते हैं, तो देखते हैं कि भाई ये तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे सर्वेलियंस करता है
और सर्वेलियंस किसका किसका कर रहा है? देश के प्राइम राष्ट्रपति का करता है, देश के सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का करता है, सारे बिजनेसमैन का करता है। वो तो छोड़ो, प्रधानमंत्री जी ने रूस के राष्ट्रपति से क्या बात की है, देश के प्रधानमंत्री ने उससे भी बात करता है। इट वॉज अ काइंड ऑफ ए सर्वेलियंस स्टेट विच वॉज बीइंग क्रिएटेड इन द अमेरिका। तो कहता है कि अमेरिका ही तक की बात नहीं है, पूरा विश्व में सर्वेलियंस स्टेट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो इन द मैटर ऑफ द लार्जर इंटरेस्ट, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी तो फंडामेंटल राइट भारत में है ही, पर राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज नॉट मेयर अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ ह्यूमन राइट। वह मानो एक as soon as man is born on the earth, he is given some right which no authority can infringe upon. The right to the privacy is one of the fundamental right. अगर आप देखो, आप होटल में जा रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने स्वीटू और मीठू के साथ, मंचकिन के साथ जा रहे हो और कैमरा लगा हुआ है, तो क्या होगा बताओ? आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एकदम इमोजी के साथ धक 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 कर रहे हो और आपको पता चले कि आपका और अपनी गर्लफ्रेंड के बीच में जो प्रेम रूपी बात चल रही है, वार्ता चल रही है, उसका आनंद और रस कोई और ले रहा है, थर्ड आदमी स्नूप कर रहा है, क्या बीतेगा आप पे? आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात में 12 बजे रोमांचक बात कर रहे हैं और मालूम चला कि थर्ड आदमी सुन के उसका आनंद ले रहा है, क्या आप पर बीतेगा? तो कहने का मतलब है कि ये आप बताइए कि जो एडवर्ड स्नोडेन ने किया, वह क्या है? एडवर्ड स्नोडेन ने क्या किया? अपने ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, इसके लोग क्या कर रहे हैं कि एडवर्ड स्नोडेन घर का भेदी है जो लंका को ढा दिया। पर ये जो घर का भेदी लंका को ढाता है, क्या ये लार्जर ऑब्जेक्टिव के लिए करता है, अच्छे काम के लिए करता है कि बुरे काम के लिए करता है? मेरे समझ से लार्जर ऑब्जेक्टिव एक अच्छे काम के लिए करता है। किसके लिए करता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ गुड सोसाइटी, establishment for the right to the fundamental right, establishment for the larger objective of the mankind, उसी के लिए तो करता है। बिना फंडामेंटल राइट के तो जीवन का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि ये अच्छा, ये जो ट्रेटर है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लिए, ये आदमी क्या है? गद्दार है। पर देश हित के लिए, विश्व हित के लिए यह क्या है? हीरो है। तो आप देख रहे हो कि हमने क्या डायमेंशन खोल दिया। इसका मतलब कि जो विभीषण, अगर आप कोई डायमेंशन कर रहे हैं, घर का भेदी लंका ढाए हैं, फॉर द लार्जर ऑब्जेक्टिव है जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द धर्मा के लिए है। इसके करने के बाद से क्या होता है? आप देखते हैं कि प्राइवेसी के मामले में लोग सजग होते हैं, रिफॉर्म्स की मांग पूरे वर्ल्ड वाइड होती है, और भारत के केस में पुट्टा स्वामी केस उसी का एक उदाहरण है। आप बताओ सरकार अकाउंटेबल हुआ कि नहीं? ये जो घर का भेदी लंका ढाए है एडवर्ड स्नोडेन, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के तहत है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के तहत है, इस घर के भेदी लंका ढाए के कारण सरकार की, जो पूरे विश्व की सरकार अकाउंटेबल हुई कि नहीं? जनता सजग हुआ कि नहीं? जनता अपने राइट के प्रति सजग हुआ कि नहीं? तो ये तो घर का भेदी लंका ढाए अच्छा है। आर यू गेटिंग दिस? अगर आप ये एंगल मिस करना स्टार्ट करते हैं, आपका आंसर यूनिडायमेंशनल होगा। पर आपके लिए आसान हो रहा होगा क्योंकि हमने आपको पहले बता रखा है कि आपको हर चीज में एंगल खोजना है। अब जैसे देखो, एक आदमी है, वो बिहार में शराबबंदी है, शराब पीकर आ रहा है, शराब पीकर आता है, पैसा को बर्बाद करता है, अपनी बीबी को मारपीट करता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है। ये जो आदमी शराब पीकर आता है, इसकी मम्मी है, इसकी मम्मी ने पुलिस को बुलाया और इस व्यक्ति को जेल में डलवा दिया। अब बताइए, इस व्यक्ति को क्या लगता है कि यह व्यक्ति तब तक जेल में नहीं जाता जब तक कोई घर का आदमी जाकर कंप्लेन नहीं करता, पड़ोसी कंप्लेन नहीं करता। तो ये जो पड़ोसी, जो व्यक्ति जाकर पुलिस के साथ सामने कंप्लेन करता है, यह क्या है? यह इस व्यक्ति के लिए घर का भेदी लंका ढाए है। क्यों? इसके साथ इसने गद्दारी किया। पर आप बताइए, ये जो गद्दारी हुआ, ये अच्छे काम के लिए हुआ कि बुरे काम के लिए हुआ? यह जो काम हुआ एक लार्जर ऑब्जेक्टिव के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? बिहार में शराबबंदी है, रूल ऑफ लॉ को अपहिल्ड करने के लिए हुआ। इसका मतलब ये जो शराबबंदी है, इसके लिए रूल ऑफ लॉ को अपहिल्ड किया गया। यह जो गद्दारी है, यह जो ट्रेटरशिप है, क्या आपको नहीं लगता है कि अच्छे के लिए हुआ है? तो कहने का मतलब है, अगर आप ये एंगल मिस कर देंगे तो पूरा मजा खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हम आपको उदाहरण देंगे इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट पर, पहले नेगेटिव एस्पेक्ट पर देख लो और उदाहरण देंगे। नेगेटिव एस्पेक्ट भरा पड़ा है। अगर आप मुझसे पूछोगे सर नेगेटिव एस्पेक्ट बता दो, तो मैं सबसे पहले आपको उदाहरण दूंगा। अगर आप आम बोलचाल में रखते होंगे तो देखते होंगे एक मीर जाफर, अगर कोई व्यक्ति आपसे गद्दारी करता है तो आप बोलते हैं कि ये मीर जाफर है। मीर जाफर क्या करता है? मीर जाफर है किसका? सिराजुद्दौला का आदमी है। सिराजुद्दौला का आदमी है, पर किसके साथ कोलियूड करता है? ब्रिटानिया हुकूमत के साथ कोल्यूड करता है, रॉबर्ट क्लाइव के साथ कोल्यूड करता है। और जो बैटल ऑफ पलासी 1757 में होता है, जिसमें सिराजुद्दौला हारते हैं, विच वॉज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, इट कुड नॉट हैव बीन डन अंटिल और अनलेस मीर जफर जो है रॉबर्ट क्लाइव के साथ कोल्यूड नहीं करता। तो मीर जफर को लोग क्या कहता है? घर का भेदी लंका ढाए, यह गद्दार है। पर मीर जाफर किसके लिए करता है? मीर जफर एक मिनिस्ट्रियल पद के लिए करता है, नवाब के लिए बनने के लिए करता है। यह किसके लिए करता है? यह पर्सनल ग्रीड के लिए करता है,
अपनी जो लालच है उसको पूरा करने के लिए करता है, उसके लिए करता है। अब आप मुझे बताओ कि एक और उदाहरण ले लो। जयचंद का नाम सुना होगा आपने। जो भी लोग गद्दारी करता है, लोग बोलता है कि इस जयचंद के कारण हुआ। जयचंद कौन था? जयचंद अगर हमको सही से याद है तो कन्नौज का राजा था, और कन्नौज का राजा था और इसकी बेटी थी। उसकी बेटी का क्या नाम था? संजोगिता नाम था। संजोगिता को प्रेम किससे हुआ? पृथ्वीराज चौहान से। वही पृथ्वीराज चौहान जिनके बारे में कहता था 4 अबास 24 गजे, अष्ट अंगुल परमान, ताऊ पर सुल्तान है मच्छू को चौहान। इस संजोगिता को पृथ्वीराज चौहान लेकर भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। जयचंद जो है बदला लेने के लिए क्या करता है? मुस्लिम इन्वेडर्स के साथ मिल जाता है, और मुस्लिम इन्वेडर्स के साथ मिलकर जो पृथ्वीराज चौहान हैं, जो उस समय अजमेर के रूलर हैं, अजमेर के ही अंदर दिल्ली आता था, आप मोटा मोटी मान सकते हैं दिल्ली के रूलर हैं, इन मुसलमानों के साथ, मुसलमान इन्वेडर्स के साथ मिलकर भारत का इतिहास बदलता है। नहीं तो भारत का इतिहास राजपूतों का इतिहास होता, गौरवशाली इतिहास होता, पर इस मुस्लिम इन्वेडर्स के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो जयचंद क्या है? किसके लिए मिल रहा है? अपना स्कोर सेटल करने के लिए मिल रहा है, अपने ग्रीड के लिए मिल रहा है, स्कोर सेटल के लिए मिल रहा है, ना ही कि लार्जर ऑब्जेक्टिव के लिए मिल रहा है। तो इसलिए जयचंद का नाम एक ट्रेटर के रूप में जाना जाता है। पर आप देखो, अगर इतना में आप सोच रहे हो तो आप मुझे और उदाहरण दो। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि उदाहरण क्या हो सकता है, तो मेरे जहन में पहला उदाहरण जो आएगा वो स्पोर्ट्स का उदाहरण आएगा बंधु। अगर हम स्पोर्ट्स में नेगेटिव उदाहरण के रूप में देखते हैं कि स्पोर्ट्स के केस में होता है क्या? घर का भेदी लंका ढाए। यार अगर तुम स्पोर्ट्स में हो, अगर आईपीएल का जिक्र नहीं करोगे, अब देखो हम डायमेंशन खोलना स्टार्ट कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना, हम डायमेंशन खोलते चले जा रहे हैं। अब हम आपको एक्सप्लिसिट नहीं कर रहे हैं, पर अगर जो आप पुराने लोग हैं आपको समझ में आ रहा है, हम डायमेंशन खोल रहे हैं। हम मात्र W⁵ में मात्र 2 चीज का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट, हुम, वेयर। 2-3 चीज का इस्तेमाल करेंगे, पूरा डायमेंशन खोल के रख देंगे। तो अब देखो स्पोर्ट्स में जब आप आईपीएल देखते हो तो उसमें क्या होता है? अगर 2013 का तुमको आईपीएल अगर याद है तो रात रात भर सब कोई बैठ के आईपीएल मैच देखता था। अब मालूम चला कि जो श्रीशांत है, अरे हम लोग के भाषा में श्रीसंतवा, ये जो श्रीसंतवा है ये क्या किया है? ये मिल चुका है। किसके साथ? ये एक्स टीम के साथ खेल रहा है, यहाँ पर वाई टीम है। बोल रहा है, उसको इशारा करता है कि ये बॉल देंगे तो फुल टॉस दे देंगे, यॉर्कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, चौवा छोड़ देंगे। इंग्लिश मीडियम, चौवा मतलब 4 रन, फॉर यू इट इज़ अ 4 बाउंड्री, हम लोग के लिए चौवा छक्का होता है। ठीक है, फॉर यू इट इज़ 4 6 एंड ऑल, फैंसी मीडियम। तो एक्स और वाई के केस में क्या हो गया? ये खेल रहा है एक्स टीम से, मिला हुआ है वाई टीम से श्रीशंत। तो उस केस में क्या है? एक्स टीम क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक टीम है। उसके लिए श्रीशंत क्या है? अरे श्रीशंत ही का क्यों नाम ले रहे हो? उसमें था एक अंकित चौहान, ये भी उतना ही छटा हुआ नालायक, अंकित चौहान। दूसरा था अजीत चंडेला, ये सब मिला हुआ था पैसा के लिए। किसके खेल रहा है? एक्स टीम से, पर काम किसका कर रहा है? वाई टीम का काम कर रहा है। तो इस टीम के लिए ये क्या है? एक्स वाली टीम को जो लोग थे उसको क्या बोले कि एक्स टीम इसलिए हुआ क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, जाकर उसके साथ मिल गया, गद्दारी किया। पर ये जो गद्दारी है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? किसके लिए गद्दारी किया था? ये जो व्यक्ति है अपने ग्रीड के लिए गद्दारी किया। किसके लिए गद्दारी किया? पैसा के लिए गद्दारी किया। जब आप ग्रीड और पैसा के लिए गद्दारी करते हैं तब देखो कि व्हाट इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। फिर हमने क्वेश्चन लगाया कि व्हाट इज लॉस्ट इन द प्रोसेस, फिर हमने व्हाट लगा दिया, W⁵ चल रहा है, हर जगह पे W⁵ चलाओ ना। फिर व्हाट इज लॉस्ट इन द प्रोसेस? ग्रिड के लिए, पैसा के लिए तुम गए, क्या इस पूरे प्रोसेस में लॉस हुआ? आप ट्रस्ट ऑफ फैन खो दिए कि नहीं? लव ऑफ फैन खो दिए कि नहीं? अब श्रीसंत क्या है? नाच बलिए में डांस करते चल रहा है, तुम ट्रस्ट ऑफ फैन खो दिए। और क्या हुआ? यू हैव ब्रॉट द रेपुटेशन ऑफ द गेम डाउन। जिस गेम को आप कहते थे कि जेंटलमैन गेम है, आपने यू हैव ब्रॉट द डिसरेप्यूट टू द गेम। आपने जो स्पॉन्सर था उसको डिसकंटेंट प्रदान किया कि नहीं? डिसकंटेंट टू द स्पॉन्सर, है ना? तो ये सब क्या है? इल इफेक्ट हैं घर के भेदी लंका ढाए के। हमने स्पोर्ट्स में इसको कवर कर लिया। अब देखो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा और डायमेंशन खोलो, इकोनॉमी का डायमेंशन खोलो। अगर इकोनॉमी का डायमेंशन खोलोगे तो इकोनॉमी में सोचो, घर का भेदी लंका ढाए, कौन आदमी को लूट किया होगा? मेरे जहन में सबसे पहला अच्छा उदाहरण आता है पीएनबी स्कैम। पीएनबी स्कैम क्या है? नीरव मोदी वाला स्कैम है, जो नीरव मोदी भाग जाता है। तो इसमें कैसे होता है? देखो नीरव, कैसे इसको हम रिलेट कर पाएंगे? अगर पीएनबी स्कैम देखोगे ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं अखबार पढ़ो, अखबार पढ़ोगे तो चीज़ों को रिलेट कर पाओगे आप। तो पीएनबी स्कैम में क्या होता है कि यहाँ पर पीएनबी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं, XYZ।
तो आपको पता है कि अगर अमेरिका से या लंदन से पैसा आना है तो ऐसा थोड़ी कि डाक टिकट से चल रहा है, मेल से चल रहा है। एक सिस्टम होता है जिसको आप कहते हैं स्विफ्ट। स्विफ्ट के थ्रू पैसा जाता है और पैसा का लेन देन होता है, जिसको आप कहते हैं लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, है ना। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन पीएनबी में है, यहाँ पर एक ये आदमी और ये आदमी यहाँ पर नीरव मोदी का जो यूनिट है उससे मिल चुका है, और उसको क्या है कि फ्रॉड लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू कर दिया। जब फ्रॉड लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू किया तो 10,000 करोड़ का चपत लग गया पंजाब नेशनल बैंक का। इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पंजाब नेशनल बैंक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये लोग क्या हैं, अगर ये लोग इस आदमी से नहीं मिले होते तो इतना बड़ा स्कैम 10,000 करोड़ का जो नुकसान भारत का हुआ वह नहीं होता, पीएनबी का नुकसान नहीं होता। तो ये जो आदमी है XYZ जो कोल्यूड करते हैं नीरव मोदी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इनके लिए क्या कहता है, घर का भेदी लंका ढाए। ये व्यक्ति है कि नहीं, अगर ये लोग मिले नहीं होते तो 10,000 करोड़ का चपट नहीं लगता। क्यों हुआ? फ्रॉड लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू कर दिए। ये जो स्विफ्ट वाला प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू मैसेज का आदान प्रदान होता है विदेश में, अगर आपको अमेरिका पैसा भेजना है तो थोड़ी ऐसे चलता है, यहां से एक स्विफ्ट मैसेज जाएगा, उसका मान लो कि एक मैसेज है, इतना ध्यान मत दो, मैसेज करने का एक मैसेंजर का सिस्टम है, जिस तरह से व्हाट्सएप है उसी तरह से स्विफ्ट एक प्रोग्राम है, मोटा मोटी मान लो, आई एम टेक्निकली इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि फ्रॉड मैसेज इशू कर देते हैं, फ्रॉड लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू कर दिए, जिसके कारण हुआ। ये क्यों हुआ? ये सारे लोग XYZ लोग पीएनबी के एम्प्लॉय थे और ये नीरव मोदी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोल्यूड करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पीएनबी, ये कहता है कि घर का भेदी, ये जो घर के भेदी हैं लंका को ढा दिए, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन को चपत लगा दिए। हमने इकोनॉमिक एंगल खोल दिया। और अगर ध्यान से देखो तो और इकोनॉमिक एंगल क्या खोल सकते हो, मेरे जहन में एक चीज और आ रहा है कि 2008-9 का अगर आप क्राइसिस देखोगे, जो रिसेशन हुआ, देखो इकोनॉमिक एंगल और क्लाइमेट वगैरह एंगल का लिया करो, तो 2008-9 के क्राइसिस में क्या होता है, एक तरफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एक तरफ हाउसिंग सोसाइटीज हैं और हाउस जो बना रहे हैं। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हाउसिंग सोसाइटी वाला जो है बोलता है कि बहुत बढ़िया हो रहा है, सब चीज़ बढ़िया हो रहा है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस हाउसिंग सेक्टर को पैसा देने के पहले क्या करना था, ऑडिट करना था। किस चीज़ के लिए ऑडिट करना था कि भाई अगर ये एक 10 बिल्डिंग बनाया है या 100 फ्लैट बनाया है तो हम देखें कि ये 100 फ्लैट इसका सेल हो पा रहा है कि नहीं। अगर सेल नहीं होगा तो ये पैसा हमको नहीं लौटा पाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। ये क्या हुआ, 100 फ्लैट की जगह 1000 फ्लैट के लिए मांगा कि हमको 1000 फ्लैट के लिए पैसा दे दो, लोन दे दो। 1000 फ्लैट के लिए इसको घूस दे के पैसा दे के 1000 फ्लैट के लिए पैसा ले लिया। मालूम चला कि ये जो 1000 फ्लैट के लिए पैसा ले लिया, ये फ्लैट बिका ही नहीं। जब ये फ्लैट बिका ही नहीं तो ये जो हाउसिंग सोसाइटी इससे लोन लिया था, ये पैसा को रिपे कर पाएगा क्या? नहीं रिपे कर पाएगा। इस तरह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोग थे उसके साथ मिलकर जो हाउसिंग सेक्टर है वो एक हाउसिंग बबल क्रिएट करता है। उस हाउसिंग बबल के कारण बड़े बड़े बैंक फेल कर जाते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फेल कर जाते हैं, जैसे कि लेहमैन ब्रदर फेल कर गया, और उसके चलते एक आर्थिक मंदी पूरे विश्व में आती है। क्यों होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कुछ लोग हाउसिंग सेक्टर जो होती है उसके साथ मिल जाते हैं और कोल्यूड करके एक फेक इशू करते हैं, मतलब इतना इशू कर देते हैं पैसा कि जिसका रिकवरी नहीं हो पाता है। क्यों? इनकी गलती क्या थी? ये ऑडिट नहीं करते हैं। हमको आपको अगर ये 1 लाख का लोन देगा तो 10 ठो कागज पत्तर मांगेगा कि जमीन का दीजिए, खसरा नंबर दीजिए, प्लॉट नंबर दीजिए, फलाना करिए, ढिमकाना दीजिए। और यही मैनेजर साहब को अगर 10% आप पैसा दे दिए ना, अगर 1 लाख का लोन है, अगर 10,000 रुपये इनको दे दिए, मैनेजर साहब को कोई कागज पत्तर की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका में भी यही होता है कि कोई कागज पत्तर की जरूरत नहीं होती है। और जो लोग जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो मानते हैं कि 10,000 करोड़ रुपया का लोन लिए। भाई 10,000 करोड़ का रुपया का लोन लेके वो क्या किया, 100 फ्लैट बनाया और 100 फ्लैट में मात्र 10 फ्लैट बिका। तो अब क्या हो रहा है, जो 90 फ्लैट है उस तो लोन पे था वो बिका नहीं, और ये जो है इसको लोन पे नहीं किया। जब लोन पे नहीं किया तो बैंक डिफॉल्ट कर गया, जब बैंक डिफॉल्ट किया तो पूरा आर्थिक मंदी हो गया, जब आर्थिक मंदी हो गया तो पूरा विश्व इसके चौपट हो गया। तो क्या हो आप कह रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पर क्या हुआ, XYZ आदमी जाकर कोल्यूड करता है, घर का भेदी लंका ढाए, लेहमैन ब्रदर को कोलैप्स कर दिया, बड़े बड़े बैंकों को कोलैप्स कर दिया, यहाँ पर पीएनबी बैंक को कोलैप्स कर दिया, घर का भेदी लंका ढाए। हमने एक इकोनॉमिक एंगल भी खोल दिया। अब ध्यान से देखो, अब अगर पर्सनल केस में देखोगे तो पर्सनल लाइफ में आप देखते हो क्या कि घर का भेदी लंका ढाए वाला काम होता है। मानते हैं कि BCW एक ऑर्गेनाइजेशन है, BCW में हम लोग हैं, यहाँ पर हम लोग 27 लोग मानते हैं काम कर रहे हैं। इस 27 लोग में हमने ये डिसाइड किया कि भाई हम GS1 का एक मॉडल आंसर लेके आ रहे हैं। GS1 का भी मॉडल आंसर तो भी छपा नहीं मार्केट में। हमने एक आदमी को बोला कि भाई इसको तुम रिव्यू कर दो।
ये आदमी क्या किया कि यहाँ से रिव्यू करने के बजाय, इसको तो पता है कि अभी कॉपीराइट नहीं हुआ, ISBN अभी इनको नहीं मिला है, ये गया और एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन वाई है, और वाई ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है, बोलता है कि देखो भाई इनके पास कंटेंट है, इस कंटेंट को तुम ले लो, या इनका कोई प्लान है, इस कंटेंट को तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। उसको लिख कर दिया और वाई ने उस कंटेंट को छाप दिया। तो नुकसान किसका हुआ? ऑर्गेनाइजेशन एक्स का। ऑर्गेनाइजेशन BCW का हुआ, किसके चलते हुआ? एक्स आदमी था, तो BCW का मालिक उसको क्या बोलेगा? ये घर का भेदी लंका ढा दिया, BCW रूपी लंका को ढा दिया, है ना। तो पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में है, अगर आपका कोई दोस्त आपको धोखा दे देता है, अगर आपका दोस्त कोई सीक्रेट है आपके अपोनेंट को बता देता है, तो आप बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए। बिल्कुल सही है। अब देखो, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हो तो इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाओ। इंटरनेशनल लेवल पर अब आप पता नहीं आपने ये स्टोरी नहीं सुना है या सुना है, अगर नहीं सुना है तो इसको एनेक्डोट करके नाम नोट कर लो। अमेरिकन रिवॉल्यूशन चल रहा है। जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन चल रहा है तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है आर्नोल्ड। आर्नोल्ड बहुत बड़ा मिलिट्री ऑफिसर है। जब बहुत बड़ा नामी और प्रतिष्ठित मिलिट्री ऑफिसर है तो इसको हडसन नदी जो बहती है, जिसके तट पर न्यूयॉर्क शहर है, उस पर मोर्चा संभालने के लिए अमेरिकन रिवॉल्यूशन में आर्नोल्ड को जिम्मा दिया गया। इधर से कौन आ रहा है? ब्रिटिश आर्मी आ रही है, और यहां पर हडसन पर मोर्चा कौन संभाल रहा है? आर्नोल्ड संभाल रहा है। होता यह है कि जो ब्रिटिश की हुकूमत की जो सरकार है आर्नोल्ड को मिला लेती है, और ये जो हडसन नदी है इस पर न्यूयॉर्क शहर है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। जब स्ट्रैटेजिक लोकेशन है तो ब्रिटिश आर्मी आर्नोल्ड को कहती है तुमको ढेर सारा पैसा देंगे, तुमको और क्या करेंगे, तुमको मिलिट्री रैंक देंगे, बहुत बड़ा बड़ा चीज़ देंगे। ग्रिड के चलते आर्नोल्ड ब्रिटिश आर्मी के साथ मिल जाता है और यहाँ पर मोर्चा छोड़ देता है। इसको लोहा लेना था, लोहा लेने के बजाय अपने आर्मी के साथ ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलता है, जो कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन का एक ब्लॉट था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन को कमज़ोर करता है। तो क्या आप नहीं बोलेंगे कि अमेरिका के दृष्टिकोण से अमेरिका के लोग इसको क्या कहते होंगे? घर का भेदी लंका ढाए। और तो और जो स्पाई का केस होता है, जो डबल एजेंट होते हैं, आप लगता है कि एक्स आदमी मेरा एजेंट है, सेकेंड वर्ल्ड वार में खूब इस्तेमाल हुआ, एक्स आदमी मेरा एजेंट है, पर एक्स आदमी वाई के लिए काम कर रहा है। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन जो लैम्डा ऑर्गेनाइजेशन है, भारत कहता है कि एक्स आदमी मेरा है, मेरा स्पाई है, पर एक्स आदमी वाई के लिए काम कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है। तो आप नहीं कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रीड के लिए, पैसा के लिए, किसी और के लिए काम कर रहा है, तो घर का भेदी लंका ढाए हो गया, है ना। पर घर का भेदी लंका ढाए में हमने आपको 2-3 उदाहरण दिया। अभी मैक्सिमम तो हम लोगों ने नेगेटिव उदाहरण दिया, और कुछ पॉजिटिव उदाहरण और ले लो, है ना। एक तो आपको हम क्या पॉजिटिव उदाहरण दिए? एक पॉजिटिव उदाहरण आपको दिए विभीषण का। इसका मतलब कि नेगेटिव उदाहरण तो अपने पास बहुत हो गए, तो नेगेटिव उदाहरण भर भर के हो गए। पॉजिटिव उदाहरण हमने क्या लिया कि पॉजिटिव भी हो सकता है अगर घर का भेदी लंका ढाए जो है वह ऐसा कदम कर रहा है कि एक लार्जर ऑब्जेक्टिव में है, जो ट्रांसपेरेंसी को स्थापित कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी को स्थापित कर रहा है, सोशल रिफॉर्म को स्थापित कर रहा है, तो वह पॉजिटिव रिफॉर्म है। और वह घर का भेदी लंका ढाए बहुत अच्छा आदमी है, बहुत पॉजिटिव आदमी है, इस एंगल को कभी मत छोड़ना। और उदाहरण तुमको देते हैं, जैसे देखो, एक तो तुमको हमने उदाहरण दिया विभीषण का। विभीषण क्यों कर रहा है? लार्जर ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहा है। और हमने क्या किया? एडवर्ड स्नोडेन के बारे में किया, वो तुम देख सकते हो। और बताओ, घर का भेदी लंका ढाए बहुत करप्शन वाला केस ले सकते हो, दुनिया भर का करप्शन का केस है उसमें ले सकते हो, पर हम तुमको और कुछ दे सकते हैं। अशोक खेमका का भी केस ले सकते हो कि जो एक नेक्सस है, मानते हैं एक नेक्सस के रूप में काम कर रहा है, और ये पूरा ऑफिसर लोग का नेक्सस है, ये उसके पार्ट है, पर जाकर मीडिया में आकर बोल देते हैं, तो उनके लिए भी घर का भेदी लंका ढाए है ना। तो बहुत सारा उदाहरण, और एक अच्छा उदाहरण लो। एक नाजी जर्मनी हुआ 1940 का, जो है नाजी जर्मनी बात हुई 1940 के केस में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डेनमार्क था, तो नाजी जर्मनी क्या किया? डेनमार्क का एक एम्बेसडर है, वो कौन है? अमेरिका में है, उनका क्या नाम है? हेनरी कफमैन। इसको याद रखो, ये सब एनेक्डोट रखना चाहिए अपने पास, थोड़ा सा अपना आपका आंसर जो है ना फैंसी लगता है ना, थोड़ा सा इसे इस्तेमाल करोगे तो फैंसी लगने लगेगा। 2-4 ही एनेक्डोट है यार, उसका याद रखना ना। डेनमार्क का एम्बेसडर कौन है? हेनरी कफमैन। जैसे कि अभी भारत का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? मानते हैं कि पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव है भारत, ये है भारत। भारत के एम्बेसडर कौन है? पाकिस्तान में मानते हैं कि लैम्डा आदमी भारत का एम्बेसडर है पाकिस्तान में। इस व्यक्ति का काम क्या है? भारत के हितों का रक्षा करना, भारत की बात को उठाना और भारत की बात पुरजोर रूप से स्थापित करना। पर पाकिस्तान की सरकार से ये आदमी पैसे के
चक्कर में उससे मिल गया और भारत के इंटरेस्ट को नहीं रख रहा है, तो ये आदमी क्या है, घर का भेदी लंका ढाए है। डेनमार्क का राजदूत था जिसका नाम था हेनरी कॉफमैन, और हेनरी कॉफमैन बहुत ही मतलब श्रूड डिप्लोमेट था और बहुत ही श्रूड डिप्लोमेट था और बहुत ही काबिल डिप्लोमेट था। और उस समय के जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे हेनरी कॉफमैन के मतलब डिप्लोमेसी का, कूटनीति का एकदम कायल थे। नाजी क्या है कि नाजी जर्मनी डेनमार्क को ऑक्युपाई कर लिया और डेनमार्क का जो राजा है उसको बोला कि आप रूल तो करिए पर आप मेरे हिसाब से रूल करेंगे। कहने का मतलब है कि पपेट बना दिया। जैसे कि कुछ लड़का एक्स है, कुछ लड़का वाई है। अगर हमको किसी लड़की के साथ शादी हुआ तो ना वो हमसे बड़ी है ना छोटी है, वो हमको तुम करेगी, हम उसको तुम करेंगे। वो हमको 143 बोलेगी, हम 1432 बोलेंगे। बराबर पर रहेंगे। ये नहीं है कि महिला ऊपर है हम नीचे हैं, महिला ज़्यादा उसको अरे वाई वीमेन फर्स्ट। बराबर महिला को सम्मान देना तो उसको बराबर ट्रीट करना स्टार्ट करो। पर आप ये बताओ कि इस केस में अगर हम महिला को कोई लड़की से इससे शादी करते हैं, इसको हम ट्रॉफी वाइफ बना के रखना चाहते हैं। ट्रॉफी वाइफ समझते हो ना, कि बस तुम मेरा नाम की वाइफ हो, तुम अर्धांगिनी बराबर की पार्ट नहीं हो। अगर हमने कोई डिसीजन लिया तो उसमें उसका कोई योगदान नहीं, अपने मनमानी करके आ गए, तो ट्रॉफी वाइफ उसको बोलते हैं। तो बहुत लड़का जो है नीच सोच का है, उसको ट्रॉफी वाइफ चाहिए होता है। पर बहुत कोई लड़का होता है उसको ये होता है कि भाई तुम्हें गीता गोपीनाथ बनो, तुम्हें इंदिरा नूई बनो, भाई हम घर में रहेंगे इत्मीनान से सोएंगे, बनो गीता गोपीनाथ। तो कहने का मतलब बराबर पर ट्रीट करिए। तो ये क्या किया, नाजी जर्मनी उसको डेनमार्क को ऑक्युपाई करता है और वहां के राजा को बोलता है कि आप अब पपेट किंग रहिए, आपका हित का रक्षा हम करेंगे, आपको दुनिया भर का पैसा देंगे। तो एक तरह से हेनरी कॉफमैन को क्या लगा, हेनरी कॉफमैन को लगा कि यह तो गुलाम बना रहा है, यहां पर तो एक तरह से कौन रूल कर रहा है, हमारा स्वतंत्रता खत्म हो गया और एक तरफ से डिक्टेटरशिप आ गया। नाजी जर्मनी रूल कर रहा है, एक सूडो रूलर के मातहत रूल कर रहा है। हेनरी कॉफमैन रूजवेल्ट के साथ साइड होते हैं और अंत में नाजी जर्मनी को हारता है और डेनमार्क को आज़ाद करते हैं। जो डेनमार्क का उस समय का किंग था वो क्या कह रहा था कि ये आदमी हेनरी कॉफमैन किसका है, मेरा है, घर का भेदी लंका ढाए। इस व्यक्ति के लिए जो राजा बना डेनमार्क का, उसके लिए हेनरी कॉफमैन क्या है, घर का भेदी लंका ढाए है। बिल्कुल आप सहमत हैं, है ना। पर ये बताइए, ये जो ट्रेटर ये काम कर रहा है हेनरी कॉफमैन, यह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? यह रूल ऑफ लॉ को स्थापित कर रहा है। इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस इज द डेमोक्रेसी। वह डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए ट्रेटरशिप कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्टेटरशिप को चैलेंज कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यह डिसेंट तो कर रहा है। हेनरी कॉफमैन डिसेंट किया, उस समय की तत्कालीन सरकार के खिलाफ डिसेंट किया, अपने सरकार के खिलाफ किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ किया, अपने देश के खिलाफ किया। बट फॉर व्हाट? टू एस्टेब्लिश द धर्मा, टू एस्टेब्लिश द रूल ऑफ द लॉ। तो क्या आपको नहीं मानेंगे कि यह पॉजिटिव चीज था? तो हमारे पास 2-3 उदाहरण हो गए जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के उदाहरण हो गए, जो कि बहुत जरूरी। पर सबसे अच्छा अगर आप मुझसे उदाहरण पूछोगे कि सर नेगेटिव का और दो, नेगेटिव का तो हम भर भर के उदाहरण दे देंगे, इतना दे देंगे कि तुम थक जाओगे नेगेटिव का उदाहरण लेके। देखो अभी अगर आप देखोगे कि क्या हुआ मध्य प्रदेश में, क्या हुआ नेगेटिव केस में मध्य प्रदेश में, अगर आप नेगेटिव का उदाहरण देखोगे तो इसको उदाहरण लिखना, करंट अफेयर से पूरा रिलेट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस चुनाव जीतती है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस चुनाव जीतती है तो 22 एमएलए क्या होते हैं, बीजेपी के साथ साइड हो जाते हैं। जीतते किससे हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। किसके सिंबल पर जीतते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस पे। पर भाजपा में क्यों शामिल होते हैं? पर्सनल ग्रीड के लिए शामिल होते हैं। आप पूछोगे कि कैसे पर्सनल ग्रीड के लिए शामिल हो रहे हैं? तो भाई इन सबको मंत्री का पद मिला। क्या मिला? पैसा मिला। यह तो पूरा मतलब जनरल पब्लिक जानता है कि मंत्री पद के लिए गए, पैसा के लिए गए। यही कर्नाटक में हुआ। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या था? एक घर था। भेदी कौन है? ये एमएलए। क्या किए? इस इंडियन नेशनल कांग्रेस रूपी लंका को ढा दिए। तो क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस रूपी लंका को ढाने के लिए क्या हुआ? घर के भेदी ने हराया मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती भी डूबी वहां जहां पानी बहुत कम था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए ये जो 22 एमएलए जो स्विच करते हैं, यह क्या है? मिनिस्ट्रियल पोस्ट और पर्सनल गेंस के लिए करते हैं। जब ये सब उत्तर लिखोगे अपने आंसर में तो एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर लिखा जाएगा, यकीन मानो। अरे और तो और मानो यार, जो 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, उसमें कौन पेपर लीक कर आने वाला था? अब ये एग्जाम में मत लिख देना, नहीं तो हमको भी मार खिलाओगे, अपने भी मार खिलाओगे। पता नहीं, एक आदमी है अभी जो कलेक्टर बना हुआ है,
इशारा इशारा में समझ जाओ, लखीसराय का या शेखपुरा का कलेक्टर वो आदमी बना हुआ है। वो क्या है? बीपीएससी के अंदर का आदमी था, घर का भेदी लंका ढाए। बीपीएससी रूपी ऑर्गेनाइजेशन को किसने बर्बाद किया? एक ऐसा व्यक्ति जो पहले डिप्टी कलेक्टर था, इंसान को इशारा काफ़ी है, वही पेपर लीक कराने में इन्वॉल्व था। भैया एग्जाम में मत लिखना, नहीं तो जान ले लेगा तुम्हारा। मजाक में बोल रहे हैं, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो वो क्या हुआ, इस ऑर्गेनाइजेशन बीपीएससी रूपी ऑर्गेनाइजेशन के लिए घर का भेदी, समझ रहे हो ना, घर का भेदी लंका ढाए, पूरा लॉस करा दिया। आप बोल सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेटर था, पर ये किसके लिए किया था? 15 लाख रुपया में डीएसपी, कितना 75 लाख रुपया में डीएसपी का पद बेच रहा था, पर्सनल गेन के लिए किया था। किसके लिए किया था? ग्रीड के लिए किया था, है ना। तो इस तरह के लोग जो घर का भेदी लंका ढाए हैं, नेगेटिव कोनोटेशन में चला जाएगा। पर हम बोलेंगे कि इसको यहां पर मत तुम इस्तेमाल करना, बीपीएससी वाला। अभी कोई पुलिस का एग्जाम लीक हुआ है, मतलब बीपीएससी में पुलिस का एग्जाम लीक हुआ था, रोज पेपर लीक होता रहता बिहार, यूपी, गुजरात वगैरह में, उसका कोट कर देना कि वहां पर आप देखते हो कि जो पुलिस वाला एग्जाम होता है, मैक्सिमम केस में जो पेपर लीक होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का इनसाइडर होता है, वही पेपर को लीक कराता है। अब बताओ ये करंट से हमने लिंक कर दिया कि नहीं इस टॉपिक को? द मोमेंट यू डू दिस, ट्रस्ट मी, योर आंसर विल बिकम वेरी मल्टी डायमेंशनल, और फिर जो है ना एग्जामिनर को भी मजा देगा। अब हमारा 2 काम रहा, हमने डायमेंशन बहुत खोल दिया, एक आध डायमेंशन और बचेगा, वो तुम खोजना, बाकी हम मॉडल आंसर में तुमको डाल के दे देंगे। आज मेरा 2 काम है। एक काम ये है कि तुम कंक्लूजन कैसे लिखोगे, और दूसरा काम क्या है कि हम तुमको आज इंट्रोडक्शन लिख के दिखाएंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। कंक्लूजन में तो अपना कोई दिक्कत है नहीं, अपना सेट फॉर्मूला है कि भैया कुछ स्टेटर नेगेटिव होता है, कुछ स्टेटर पॉजिटिव होता है। अपना क्या है? सेंट्रल पोजीशन हम लोग हमेशा लेते हैं। इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि इफ समवन एक्ट लाइक द विभीषण, then it shall be for the ethical reasons and not for the personal greed, then this defection or this घर का भेदी लंका ढाए is very good for the larger objective, for the larger society। यही तो है। पर वो हमको क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में हमें विसिल ब्लोइंग सिस्टम का इनवर्ड, मतलब बाहर आकर वो बोले, उससे पहले होना चाहिए कि एक इनवर्ड विसल ब्लोइंग सिस्टम होना चाहिए, इन हाउस विसल ब्लोइंग सिस्टम होना चाहिए, जहां पर वो बात उठा सके, अपनी बात को रख सके, ताकि बाहर आने से पहले इन हाउस में उसको हम लोग सॉल्व कर सके। हम लोगों को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति होना चाहिए, उसको ऐसे कदम उठाना चाहिए जिससे कि लॉयल्टी स्थापित हो, ट्रस्ट स्थापित हो, हर व्यक्ति को उसको उसका अधिकार मिले और उचित सम्मान मिले। पर दिस कैन बी अचीव्ड, ये जो है दिस कैन बी अचीव्ड हाउ? दिस कैन बी अचीव्ड by creating the culture of openness. This can be achieved by creating the culture of the transparency. This can be achieved by creating the culture of the auditing. This can be achieved through these means. Then only the trust can be established. Then only loyalty can be established. Then everyone will get valid. और inward housing, inward whistleblowing का सिस्टम रखो, और लास्ट में कंक्लूड करना कि if someone act like the विभीषण, then it shall be for the ethical reasons, it shall be for the establishment of the dharma, it shall be for the dissent against the voice of the tyranny, then not for the personal greed. कंक्लूजन हो गया पॉजिटिव एंड पर। अब देखो इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, अभी हम तुमको इंट्रोडक्शन आज लिख के दिखाते हैं। अब देखो जो मेन इसका मॉडल आंसर है उसको हम लोग लिख के आपको टेलीग्राम ग्रुप में या आपके पोर्टल पर अपलोडेड रहेगा, तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा कि कैसे लिखते हैं। पर थोड़ा सा देखो इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं। सीता जी वाइफ ऑफ राम, हम थोड़ा सा भी वीडियो पॉज करके लिखते हैं, है ना, ताकि आपका समय नहीं बर्बाद हो। ठीक है। सीता जी वॉज एबडक्टेड फॉर द लस्ट, विभूषण वॉज नोन फॉर हिज राइटियसनेस एंड डिवोशन फॉर द धर्मा, एक्ट ऑफ रावण वॉज अगेंस्ट द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ द धर्मा, विभीषण ट्राइड टू, देखो सिंपल सा हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तुमको मॉडल आंसर में अच्छे से लिख के मिल जाएगा। विभीषण ट्राइड टू कन्विंस, विभीषण tried to convince the Ravan about his misdeeds। ठीक चल रहा है ना, एक बार पढ़ने दो। रावण about his misdeeds, एक बार पढ़ने दो, है ना। सीता जी was abducted for the lust, वासना के चक्कर में। विभीषण was known for his righteousness and devotion for the dharma, act of Ravan was against the cardinal principles of the dharma, Vibhishan tried to convince the Ravan about his misdeeds, but the suggestion fell on the deaf ear, है ना। But
the suggestions fell on the deaf ear। ठीक है, वह अनसुना कर देता है। देखो ईयर का स्पेलिंग YEAR हो रहा है, वाह। ऐसा कभी मत करना, इतना बड़ा टर्न ऑफ है ना कि एकदम सल्फास खा लेगा तुम्हारा इवेलुएटर। फेल ऑन द डिफ ईयर। फेल ऑन द डिफ ईयर। अब क्या आगे सोचें। डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट, विभीषण जान रहा है, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट हिज डिड्स, अब भगवान राम के साथ चला गया है, दैट हिज डिड्स विल बी ऑस्ट्रेसाइड्स, विल बी मतलब लोग उसका मजाक उड़ाएगा, उसको मजा लेगा, दैट हिज डिड्स विल बी ऑस्ट्रेसाइज्ड despite knowing the fact that he will be, despite knowing the fact that he will be ostracized for his deeds, ostracized for his deeds, he took a stand, he took a stand, he took a, ठीक है, He took a stand and sided with the Ram. Ravan's secret was known to the Vibhishan. उसको ये पता था कि इसके नाभि में ही मारकर इसको वध किया जा सकता है। Was known to Vibhishan that helped Ram to kill the demon. Victory of Ram, जो आपको शुरू में हम बताए हैं वही लिख रहे हैं। Victory of Ram over Ravan was possible. Victory of Ram, victory of the Ram over Ravan was possible due to the support of the Vibhishan. द प्रोवर्ब, घर का भेदी लंका ढाए, द प्रोवर्ब, घर का भेदी लंका ढाए, आप पूरा लिखेंगे, हैज इट्स जेनेसिस, हैज इट्स जेनेसिस मतलब ऑरिजिन इन दिस एपिसोड ऑफ रामायण। एक बार हमको पढ़ने दीजिए। सीता जी, वाइफ ऑफ राम, वॉज अबडक्टेड फॉर द लस्ट। विभीषण वॉज नोन फॉर हिज राइटियसनेस एंड डिवोशन फॉर द धर्मा। Act of Ravan was against the cardinal principles of the dharma. Vibhishan tried to convince the Ram about the misdeeds, but the suggestions fell on the deaf ear. Despite knowing the fact that he will be ostracized for his deeds, he took a stand and sided with the Ram. Ravan's secret was known to Vibhishan that helped Ram to kill the demon. Victory of the Ram over Ravan was possible due to the support of the Vibhishan. The proverb घर का भेदी लंका ढाए has its genesis in this episode of the रामायण। और यहाँ से फिर टॉपिक को उठाकर उसको क्लब करना स्टार्ट करेंगे, डायमेंशन को ओपन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसका मॉडल आंसर आपके टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल रहेगा। इसका मॉडल आंसर हिंदी में भी अवेलेबल रहेगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में, आपके पोर्टल पर भी अवेलेबल रहेगा। शाम में पॉडकास्ट लेंगे, वहां पर आपको कुछ भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।